बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत धीमहि पुस्तक का पाठ 1 बुद्धिहीना विनश्यन्ति पढ़ने जा रहे हैं। बुद्धिहीना विनश्यन्ति इसका अर्थ है कि जो बुद्धिहीन होता है उसका विनाश हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बुद्धिहीनों की बात की गई इसलिए बुद्धिहीना लिखा हुआ है और उसके साथ क्रियापद के अंत में अंति प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस हिसाब से इसका अर्थ हुआ कि जो बुद्धिहीन होते हैं उनका विनाश हो जाता है। अब चलिए इस पाठ को हिंदी शब्दार्थ के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः परस्पर मित्रभावेन वसन्ति स्म। एकस्मिन् ग्रामे अर्थात एक गांव में चत्वारः 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र भावना के साथ रहते थे। वसंती स्म, स्म का अर्थ है था, थी के लिए रहते थे। तेषु 3 शिक्षिताः पंडिताः च आसन्। परं चतुर्थः सुबुद्धिः नामकः तेषां मित्र बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुखः आसीत्। तेषुं 3 शिक्षिता मतलब उनमें से जो 3 पंडित थे, 4 ब्राह्मण मित्र थे, उनमें से जो 3 थे वो पढ़े लिखे थे, लेकिन जो चौथा था उसका नाम सुबुद्धि था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। किंतु शास्त्र विमुख आसीत्, वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। बुद्धिमान तो था लेकिन अनपढ़ था। अध्ययने तु तस्य रुचिः एव नासीत्, अर्थात अध्ययन में तो उसकी एकदम रुचि ही नहीं थी। तु का अर्थात तो होता है। धनस्य अभावे एकदा तैः विचारितं यत् किमर्थं न देशान्तरं गत्वा वयं धनोपार्जनं कुर्मः। धनस्य अभावे अर्थात धन के अभाव में एक बार उन्होंने सोचा, विचार किया कि क्यों ना हम विदेश जाएं और विदेश जाकर धन कमाएं। ऐसा विचार करके वे पूर्व दिशा में जो देश था उस समय वहाँ चलने के लिए उत्सुक हुए। चारों मित्र जा रहे हैं विदेश के लिए। यहाँ पर आगे की कहानी पढ़ते हैं। सहसा एव वनस्य मार्गे गच्छन्तः ते कानिचित् अस्थिनि अपश्यन्। सहसा अचानक से, वो लोग विदेश जा रहे हैं चारों के चारों मित्र, तो अचानक से उन्होंने वन के रास्ते में जाते हुए कुछ अस्थियाँ देखी, हड्डियाँ बिखरी हुई थी, वो उन्होंने देखी। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः एकः अवदत्। उन्होंने क्योंकि शास्त्र का बहुत ज्ञान प्राप्त कर रखा था तो अपने ज्ञान की उत्सुकतावश एक ने कहा हर्षित होकर, अहो किमर्थ न वयं स्वविद्यायाः परीक्षा कुर्मः। एक ने उसमें से कहा कि क्यों न हम अपने जो हमने विद्या पाई है, स्वविद्या की, खुद की विद्या की परीक्षा कर लें। एतत् जीवं स्वविद्या प्रभावेण अहम जीवित करोमि। ये जो प्राणी है जिसकी हड्डियां यहाँ पे बिखरी हुई हैं, अस्थियां बिखरी पड़ी हैं, उनको हम अपने विद्या के प्रभाव से जीवित करेंगे। एवं उक्त्वा सह तस्य अस्थि संचयम् अकरोत्। ऐसा बोलकर वो जो हड्डियां बिखरी पड़ी थी उसे एकत्र करने लगा। तत्पश्चात द्वितीयेन चर्म मांस रुधिर च संयोजितम्। फिर उसके बाद जो दूसरा था उनमें से, उन ब्राह्मणों में जो दूसरा था, उसने अस्थि मंजा, जो हड्डी के ऊपर वाला भाग होता है, उसे अपने ज्ञान से अर्जित किया, संचित किया।
तत्पश्चात द्वितीयेन चर्म मांस रुधिर च संयोजित तम, उसके बाद दूसरे वाले ने चर्म मांस और रुधिर अर्थात रक्त को अपने ज्ञान से प्रकट किया उस ये जो हड्डियां पड़ी थी उसके अंदर। तृतीय अपि स्वज्ञानस्य परीक्षा कुर्वन् यावत् तस्मिन् जीवनं संचारयितुं, उनमें से जो तीसरा था उसने कहा कि मैं अपने ज्ञान के प्रभाव से इसमें जीवन का संचार करूँगा। तावदेव सुबुद्धिनाः निषिद्ध उक्तः, ऐसा जब सुबुद्धि ने सुना तो उसने मना किया और कहा कि च भो एषः तु सिंह प्रतीयते, अरे सुनो ये तो सिंह लगता है। हड्डियाँ और उनमें मांस वगैरह सब डालने के बाद उसकी आकृति जो दिख रही थी उसे देखकर सुबुद्धि ने कहा कि अरे सुनो ये तो सिंह लग रहा है। यदि अस्मिन् प्राणान् संचारयसि तदा जीवितः भूत्वा एष अस्मिन् सर्वान् एव मारिष्यति, अरे यदि हम इसमें जीवन का संचार कर देंगे तो ये जीवित होकर हम सभी को मार डालेगा। मारिष्यति भविष्य की बात की गई है, ऐसा सुबुद्धि ने समझाया। आगे क्या होता है? इद श्रुत्वा क्रोधितः तृतीयः अकथयत्, अब दो लोगों ने अपना काम कर दिया था। एक ने हड्डी को एकत्र कर लिया था, अस्थियों को एकत्र कर लिया था, दूसरे ने उसमें अस्थि मज्जा मांसपेशियाँ जो होती हैं खून वगैरह वो सब बना दिया था अपने ज्ञान से। अब तीसरे के ज्ञान प्रदर्शन की बारी थी और उसी में सुबुद्धि ने टोक दिया कि भाई इसमें प्राण का संचार मत करो। तो तीसरे वाले को गुस्सा आ गया और उसने कहा, रे मूर्ख, अहम विद्यायाः विफलता न करिष्यामि, अरे मूर्ख, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूँगा। अहम तु एतस्मिन् प्राणान् संचारयामि, मैं तो इसमें प्राण का संचार करके रहूँगा। सुबुद्धि ने कहा, सुबुद्धि अवदत्, सुबुद्धि बोला, क्षणं प्रतीक्षस्य, एक क्षण रुको। जब तीसरे वाले ने ठान लिया कि मैं इसमें प्राण का संचार करके ही रहूँगा तो सुबुद्धि ने सोचा कि अब इनसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने कहा कि एक क्षण रुको जरा। यावद वृक्षमारोहामि, ऐसा कहकर वो वृक्ष पे चढ़ जाता है। इत्युक्त्वा सह वृक्षमारोहात्, वो ऐसा कहकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन तस्मिन् यथा प्राणाः संचारिताः, तब उसके बाद जो तीसरा वाला ब्राह्मण था वो जो हड्डियों का ढांचा था और उस पर मांस मज्जा ये सब लगाई जा चुकी थी, उसमें प्राण का संचार कर दिया। तथैव सिंह जीवितः भूत्वा, और जैसे ही प्राण का संचार हुआ तो उसके बाद जो सिंह था वो जीवित हो गया और जीवित होकर तान ब्राह्मणान आक्रम्य तेषां नाशम करोत्, जीवित होने के बाद उसने उन ब्राह्मणों का विनाश कर दिया। अब सुबुद्धि तो पेड़ पर चढ़ चुका था पहले ही, तो जब वो तीनों ब्राह्मणों को मार डाला सिंह ने, तो उसके जाने के बाद, शेर के वहाँ से जाने के बाद, तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षादवतीर्य स्वगृहं गतः, वृक्ष से उतरकर अपने घर को चला गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमने क्या सीखा वो यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। आइए इस श्लोक को समझते हैं। सत्यमेव कथितम, अर्थात सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? वरम बुद्धि न सा विद्याया बुद्धिरुत्तमा, अर्थात बुद्धिमान होना अच्छा है,
विद्या होने से, अगर आपके पास विद्या नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अच्छा है कि आप बुद्धिमान रहें। विद्यावान होने से अच्छा है कि आप बुद्धिमान रहें। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, जो बुद्धिहीन होते हैं उनका विनाश हो जाता है। यथा ते सिंहकारकाः, जैसे उन सिंह को करने वाले बुद्धिहीनों का हुआ, तीनों ब्राह्मणों का। अगले श्लोक में कहा गया है, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वने चरैः सह। अच्छा है कि आप पर्वत और दुर्ग पर रहने वाले वनचरों के साथ रहें, जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ रहें। न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषोपि। भले ही आप जंगल में जानवरों के साथ रह लें, लेकिन मूर्ख जनों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की बजाय। ठीक है, तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।